बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयने अमीयदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करते हुए कल जहां हम लोग प्रवचन यात्रा कर रहे थे, इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा की गंगा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही हैं। कल हम लोग जहाँ पर चल रहे थे उससे आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभ में राम नाम भगवान की बड़ी अद्भुत महिमा का कल संक्षेप में कुछ चर्चा चली थी। राम नाम के प्रति जो हनुमान जी की श्री गोस्वामी जी महाराज की निष्ठा है उसका वर्णन चल रहा था। सत्संग की महिमा का वर्णन किया। भगवान शंकर का चरित्र प्रारंभ किया। भगवान शंकर का
विवाह इत्यादि होने के पश्चात पार्वती जी के साथ भगवान भूतनाथ कैलाश पर निवास कर रहे हैं और कैलाश पर निवास करते हुए एक दिन भगवान शंकर उस वटवृक्ष के नीचे गए। कहा जाता है भगवान शंकर उस वट में जब विश्राम लेना होता है तो उसी वटवृक्ष के नीचे आसन जमाते हैं। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। हमारे यहाँ वेद कहते हैं भगवान भोलेनाथ इस बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते हैं। बैठ गए भगवान शंकर और अकेले हैं भगवान शंकर, कोई नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहे का अभिप्राय है कि इतने अकेले हैं भगवान शंकर वहां पर, जिस समय वृक्ष के नीचे गए तो कोई सेवक भी साथ में नहीं है। क्यों? सीधा सा वर्णन है वहां पर। बोले भगवान शंकर ने अपने बैठने के लिए उस बरगद के वृक्ष के नीचे स्वयं व्याघ्रांबर बिछाया। शब्द यही है गोस्वामी जी महाराज का। बोले निज कर दास नागरि पुछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से व्याघ्रांबर बिछाया। इसका अभिप्राय है कि अगर कोई सेवक होता साथ में तो वो न बिछाता, लेकिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। निज कर दास नागरि पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और जिस समय बैठ गए भगवती पार्वती ने देखा भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्नता आनंदमय रूप में विराजमान है। पार्वती जी ने ये अच्छा उचित अवसर जाना कि इस समय ही गोस्वामी जी महाराज शब्द कहते हैं क्या? बोले पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती जी समझ गई कि ये बढ़िया शुभ अवसर है, अच्छा अवसर है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले यही सूत्र अपने जीवन में हम लोगों को पकड़ करके रखना चाहिए कि हम लोग जो है वो सामने वाले से बात करते समय, सामने वाले से व्यवहार करते समय हम अवसर को नहीं देखते। क्यों? बोले समय जो है सामने वाले की मनस्थिति क्या है, सामने वाले की परिस्थिति क्या है? परिस्थिति और मनस्थिति जब तक उसकी मनस्थिति नहीं होगी, इसलिए याद रखिए पहले उसकी मनस्थिति को आप जानने की चेष्टा कीजिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर आपकी मनस्थिति उसकी मनस्थिति को जानेंगे तो फिर वो भी जो है वो आपकी मनस्थिति को सुख और शांति प्रदान करने की चेष्टा करेगा। जो है बोले पार्वती भला अवसर जानी। हमें सामने वाले से व्यवहार करते समय पहले उसकी मनस्थिति को समझना चाहिए। पार्वती जी समझ गई क्या? बोले इस समय बड़े आनंद में विराजमान है भूत भावन भगवान भोलेनाथ हमारे जो है। और जिस समय आनंद स्वरूप है में भगवान विराजमान है, तब बोले पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु मही मातु भवानी। और जाकर के प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या भगवान शंकर ने तुरंत अपने बाएं भाग में आसन बिछा दिया। बोले जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, तब बोले बाम भाग आसन हर दीना। बाएं भाग में आसन दिया। बोले जान प्रिया आदर अति कीन्हा और बाम भाग आसन हर दीना। बाएं भाग में बोले भगवती सती भी गई थी इसी स्थान पर। भगवती सती ने भी प्रणाम किया था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय जो मनस्थिति थी, भगवान ने कहा सती को प्रणाम करते ही तुरंत कहा कि आइए आइए आइए, अरे मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। और बोले वाम भाग में आसन नहीं दिया,
बोले सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन बिछा दिया। और यहाँ पार्वती को बोले जान प्रिया आदर अति कीन्हा, तो वाम भाग आसन हर दीन्हा, बाएं भाग में आसन बिछा दिया। बैठ गई भगवती पार्वती है। भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जिस समय आनंद स्वरूप में विराजमान है, पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज आपकी ये दासी आपसे कुछ जिज्ञासा रखना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। भगवान शंकर ने कहा कि बोलो क्या बात है। भगवती पार्वती जी ने उस समय भगवान श्री राम की कथा के बारे में जिज्ञासा की और पार्वती जी ने यही कहा कि महाराज आप ये बताइए कृपा करके, क्या बड़े लंबे चौड़े प्रश्न किए हैं भगवती पार्वती ने। और पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप कृपा करके ये बताइए मुझे कि ये राम कौन है। क्यों? बोले राम कौन है का अभिप्राय है, पार्वती जी का अभिप्राय था कि महाराज आप जो है वेद पुराण शास्त्र सभी राम की प्रशंसा करते हैं। राम नाम की जो महिमा है वो अद्भुत महिमा है। और सब लोगों के कहने का क्या, सबसे बड़ी बात तो है महाराज, बोले तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग आराती। आप दिन रात आदर पूर्वक राम नाम का जप करते हैं। तो महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ जो भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे, ये वही राम है, दशरथ के ही राम है, पुत्र राम है कि और कोई राम है जिनका जप शंकर जी करते हैं। और आज पार्वती जी भी यही प्रश्न कर रही हैं। बोले तुम अपने राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। महाराज ये बताइए, बोले राम सो अवध नृपति सुत सोई और की अज अगुण गुनाकर। महाराज राम जो है यह जो है दशरथ के ही पुत्र राम है क्या? राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गत कोई। आप महाराज ये बताइए कि वही राम है, दशरथ के पुत्र ही राम हैं जिनका जप आप करते हैं। ये जिज्ञासा मेरे मन में है। और पार्वती जी ने कहा, महाराज बोले प्रथम सु कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म। बड़े लंबे चौड़े प्रश्न किए हैं महाराज। निर्गुण जो है वो सगुण कैसे हो जाता है? प्रथम सु कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बोले पुनि प्रभु कहो राम अवतारा और बाल चरित पुनि कहो उदारा। श्री राम का जो है निर्गुण सगुण कैसे होता है? महाराज श्री राम ने कैसे अवतार लिया, फिर वहाँ से लेकर के जो है वो और अंत तक जो है वो प्रश्न कर दिया कि महाराज मैंने सुना है क्या। बोले एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक काम किया श्री राम ने। क्या? बोले बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम। सारी की सारी लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हुए कहा एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक जो कार्य किया श्री राम ने। क्या? बोले बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम। अरे प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। मैंने सुना है कि श्री राम ने जिस समय अपनी लीला का संवर्ण किया उस समय अपने साथ ही अपनी प्रजा को, अयोध्या समस्त अयोध्यावासियों को तो, और वर्णन तो यहाँ तक आता है कि केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव थे, एक मक्खी और मच्छर जो था वो भी, उसे भी श्री राम अपने लोक लेकर के गए। महाराज ये इतना बड़ा आश्चर्य, पूरा का पूरा नगर बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। इतने जो है वो प्रश्नों का जिस समय सुना भगवान शंकर ने,
सुन करके भगवान शंकर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले हरि ही रामचरित सभाए। जैसे ही पार्वती जी से प्रश्न सुना, पार्वती जी की जिज्ञासा देख करके, पार्वती जी की उत्सुकता देख करके भगवान भोलेनाथ ने जो है बोले जैसे ही ध्यान किया, सारे के सारे रामचरित्र जो है, श्री राम की लीलाएं जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रकट हो गई है। हृदय में लीलाएं प्रारंभ हो गई भगवान शंकर के। बोले हरि है रामचरित सब आए, वर्णन करने लगे और पूछ दिया क्या, कहा कि पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है मुझसे, वो तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। तब बोले तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है ये जानती हो क्या है? बोले वो तो साक्षात लोक पावनी गंगा है। बोले पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा है। ये तो लोक पावनी गंगा है, राम कथा क्या, बोले लोक पावनी गंगा है? साक्षात गंगा अवतरण जो है के संदर्भ में तुमने प्रश्न किया है। बोले जैसे गंगा का अवतरण हुआ है, ऐसे ही हमारे प्रभु की जो है वो राम कथा का भी अवतरण हुआ। राम कथा गंगा का स्वरूप है। इसीलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि गंगा का जो अवतरण है, गंगा के संदर्भ में जो है वो 3 स्थान विशेष माने जाते हैं। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हमारे यहाँ पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि गंगा वैसे तो सर्वत्र जो है वो पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, लेकिन उनमें भी 3 स्थान जो है वो गंगा के परम पवित्र माने जाते हैं, और वे 3 हैं हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर जो है। एक बार एक विद्वान व्यक्ति से चर्चा चली हमारे गुरुजी की, मैं भी संयोग से साथ में था सेवक के रूप में उस समय। बड़े भारी विद्वान थे जो है। तो वो यही चर्चा चली। उस समय उन विद्वान प्राध्यापक महोदय ने, वो प्रोफेसर थे और बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि गंगा का भौगोलिक वर्णन है, भूगोल के हिसाब से वर्णन है। हरिद्वार में गंगा पहले आती है, सर्वप्रथम दिखाई देती है, उसके पश्चात प्रयाग और अंत में गंगा सागर में। तो ये गंगा का भौगोलिक वर्णन है। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि गंगा का अगर भौगोलिक वर्णन होता ये, तो हरिद्वार नहीं होता। तब बोले गंगा सर्वप्रथम जो है वो तो गंगोत्री में उतरती है। स्वर्ग से जो उतरती हैं गंगा, वो सर्वप्रथम गंगोत्री में आती है। तो उस समय अगर कहना ही चाहिए था, अगर भौगोलिक वर्णन होता तो गंगोत्री, प्रयाग और गंगा सागर कहते। लेकिन ये नहीं कहा, गंगोत्री का नाम नहीं लिया, प्रयाग का नाम लिया। क्यों? तो हमारे गुरुजी कहते ने कहा कि वस्तुतः ये व्यक्ति की जो है वो राम, ये गंगा क्या है हमारे जीवन में। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की एक कसौटी है। और कसौटी क्या? याद रखिए, तुलसीदास जी ने कहा कि एक कसौटी है, सर्वोच्चता का जो है वो श्रेष्ठता का प्रमाण जो है गंगा है। किस संदर्भ में? तो गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, बोले कीरति भनिति भूति भली सोई, कीर्ति कविता और ऐश्वर्य वही प्रशंसनीय है। कौन सा? बोले कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य, तीनों का आदर्श भगवती गंगा है।
जीवन में जो है। कीरति भनिति भूति भले सोई और सुरसरी सम सब कर हित होई है। जो गंगा के समान जो है वो कीर्ति, कविता, ऐश्वर्य, वही जो है वो लोक कल्याणकारी है, वही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो गंगा के समान संसार के लिए लोक पावन होगा। तो वहां पर गंगोत्री को स्थान नहीं दिया गया, गंगोत्री का नाम नहीं लिया गया, हरिद्वार का नाम लिया गया। और इसका सीधा हमारे गुरुजी ने उस समय जो शब्द कहा था वो मुझे पूरे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री में भी वही गंगा है और हरिद्वार में भी वही गंगा है, लेकिन हमारे पुराण, हमारे ऋषि जो है वो गंगोत्री से की अपेक्षा जो है वो हरिद्वार का नाम लिया उन्होंने। क्यों? बोले गंगोत्री में गंगा का सर्वप्रथम दर्शन होता है, ये तो क्या पूछना है, भगवती गंगा का गंगोत्री में अद्भुत महिमा है। लेकिन याद रखिए गंगोत्री तक की यात्रा कितनी, अब तो खैर व्यवस्थाएं हो रही हैं हो गई हैं गंगोत्री तक तो, लेकिन जो अब से 70-80 वर्ष पहले जो नहीं थी है, लोग कितना कष्ट उठा करके, इसका अभिप्राय है कि गंगोत्री में गंगा थी, गंगा आई है सबसे पहले, लेकिन बोले वहाँ पर बड़ी दुर्लभ है गंगा। और वही गंगा जब गंगोत्री से उतर करके हरिद्वार में आ जाती हैं तो सर्वसुलभ हो जाती हैं। जो गंगोत्री तक नहीं जा सकते हैं वे भी जो है वो गंगा का दर्शन करके धन्य हो सकते हैं, पावनता ग्रहण कर सकते हैं जो है। तो इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले व्यक्ति के जीवन में जो है वो सुलभता होनी चाहिए, दुर्लभता नहीं होनी चाहिए। कई व्यक्ति जीवन में अपने को हमेशा जो है वो दुर्लभ बनाने की चेष्टा करते हैं। समय है लेकिन जानबूझ करके नहीं मिलेंगे समय पर, है? सामने वाले को बैठा करके रखेंगे, क्यों? ये मालूम तो पड़े कि हम कितने दुर्लभ हैं। लेकिन रामचरितमानस की धारणा है क्या, बोले व्यक्ति को दुर्लभ नहीं, बोले व्यक्ति को कीरति भनिति भूति भली सोई और सुरसरी सम सब कर हित होई। जो गंगा के समान लोक कल्याणकारी है, तो गंगा की पहली विशेषता है क्या, बोले व्यक्ति के जीवन में जो है वो दुर्लभता नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति के जीवन में सुलभता होनी चाहिए समाज के प्रति जो है। हरिद्वारे प्रिय, हरिद्वार का अर्थ है। उसके पश्चात तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में क्या है, बोले प्रयाग में गंगा से यमुना मिलती है आकर के, और यमुना, बोले यमुना जो है भगवान सूर्य की पुत्री है। आप देखिए तो गंगा, बोले गंगा एकदम जो है वो श्वेत वर्णा है, श्वेत रंग की है। यमुना, बोले यमुना परम पवित्र, क्या पूछना है यमुना की निर्मलता के लिए। लेकिन जहाँ तक जो है वो रूप रंग की बात है, तो गंगा यदि एकदम से जो है वो श्वेत वर्णा है तो यमुना थोड़ी सांवले रंग की है। लेकिन बोले गंगा ने जो है वो गंगा उन यमुना को भी अपने में समेट लेती हैं और अपना नाम दे देती हैं उन यमुना को गंगा। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले सब व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली कसौटी है सुलभता, और दूसरा गुण है, दूसरी कसौटी है क्या, बोले समन्वय। हमारे समान जो है, बोले व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भले ही जो है वो हमारे समान ना हो, लेकिन याद रखिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में सामने वाले को स्वीकार करने में, अरे गंगा जो है वो जिस समय यमुना को अपने में, यमुना जिस समय जो है वो अपने को मिला देती है गंगा में, तो गंगा ने जो है यमुना को अपना ही नाम दे दिया और अपना ही वर्ण दे दिया, अपना ही रूप रंग दे दिया यमुना। ये समन्वय वाली दृष्टि होनी चाहिए है जीवन में कि हम अगर जो है वो श्रेष्ठ हैं, गुणी हैं,
तो सामने वाले को उपेक्षा की दृष्टि से बोले वो नहीं होना चाहिए, ये समन्वयवादी दृष्टि होनी चाहिए। कीर्ति भने कीर्ति, कविता, ऐश्वर्य, ये तीनों का जो है वो आधार यही होना चाहिए। गंगा ही हमारे यहाँ पर, अरे गंगा तो हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति की आधार हैं, भगवती गंगा। और अंत में गंगा सागर। गंगा सागर क्या? बोले गंगा जो है वो स्वर्ग से आकर के, गंगोत्री से आकर के हरिद्वार प्रयाग होते हुए जो है वो मार्ग में जितने भी जो है स्थान पड़ रहे हैं, गांव पड़ रहे हैं, देश नगर पड़ रहे हैं, सबको पवित्र करते हुए और सब नदी नालों को अपने में समेटते हुए अंत में गंगा सागर में स्वयं को विलीन कर देती हैं, गंगा के प्रति, सागर के प्रति। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले गंगा जो है, बोले आदर्श गंगा निरंतर बहती रहती हैं। क्यों? बोले अपने को जो है वो सागर में विलीन करने के लिए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, जीवन में जितने भी गुण हैं, जितने भी विशेषताएं हैं, बोले सारी विशेषताओं को लेकर के अंत में धन्यता तब होगी, कितने भी गुण हों आपके पास, कितनी भी विशेषताएं हों, हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए जब तक आपके जीवन में जो है वो समर्पण नहीं होगा, जिसके लिए चाहे कितने भी श्रेष्ठ गुण हो, रामायण में भी यही कहा गया है, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान का समर के प्रति जब तक समर्पण नहीं होगा, तो गंगा सागर का अभिप्राय है कि अपने में जो है वो अपने को पूर्ण में विलीन कर देना। यही तीन आधार हैं, याद रखिए। श्रेष्ठता के जो आधार जो है, सर्वोच्च गुण के जो आधार हैं, श्रेष्ठता के जो आधार हैं, वो बोले एक तो जो है वो सुलभता होनी चाहिए, दूसरे समन्वय की दृष्टि होनी चाहिए, और तीसरे समर्पण की वृत्ति होनी चाहिए। ये भगवती गंगा भगवान शंकर ने कहा, आगे चल कर के बात करेंगे जब चर्चा आएगी तब जो है। और ये सर्वसुलभता, समन्वय और समर्पण, ये तीनों गुण जो है वो हमारे भगवान श्री राम में जो है वो भरे हुए हैं। जो है जितने भी गुण हैं वो श्री राम के अतिरिक्त है। श्री राम में सारे के सारे अनंत गुणों को, राम अमित गुण सागर, ताकि पावई कोई। भगवान शंकर ने कहा भगवती पार्वती जी से, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है ये कोई साधारण नहीं है। तब बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो लोक पावनी गंगा है। और उन भगवती गंगा के संदर्भ में जिस समय भगवान शंकर वर्णन करने लगे, तब पहले तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, जिस समय पार्वती जी ने प्रश्न किया, उस समय एक शब्द भगवान शंकर ने कहा जो पढ़कर के बड़ा अटपटा लगता है। और उस शब्द में जो है वो कुछ शब्द ऐसे कहे हैं उस संदर्भ में कि पार्वती जी को बहुत बुरी तरह से ऐसा लगता है कि पार्वती जी को फटकारा है भगवान शंकर ने भगवती पार्वती के प्रति। ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग वहां पर वर्णन आता है। पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने अद्भुत प्रश्न किया है, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? बोले एक बात नहीं मोहि सुहानी। तुम्हारी एक बात, और ये कह दिया कि मैं जानता हूं कि तुमने कहा जरूर है, तुम्हारे मुंह से जरूर निकला है, मुझे अच्छी नहीं लगी वो बात जो है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो तुम नहीं बोल रही थी। तब बोले तुम्हारे मुंह से कोई और ही बोल रहा था। महाराज मेरे मुंह से कौन बोलेगा? शंकर जी ने तुरंत कहा, शंकर जी का स्पष्ट शब्द है। क्या? बोले एक बात नहीं मोह सुहानी, अरे जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम नहीं बोल रही थी, मोह बोल रहा था तुम्हारे मुख से। पार्वती जी ने ऐसा क्या कह दिया?
तो पार्वती जी ने केवल एक शब्द कहा था। पार्वती जी के मुंह से केवल एक शब्द निकला था। वही भगवान शंकर कहते हैं, बोले तुम जो कहा राम को आना और जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। पार्वती जी ने कहा था कि महाराज ये राम जो है, जिनका जो है वेद पुराण शास्त्र मुनि लोग जो है जिनका ध्यान करते हैं, जिन श्री राम का वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिन राम के गुणों का गायन करते हैं, ये दशरथ के ही पुत्र राम है कि वो कोई और राम है। शंकर जी ने शब्द भी यही कहा, बोले तुम जो कहा राम को आना और जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। पार्वती जी ने केवल ये प्रश्न किया था, तो प्रश्न स्वाभाविक सा है कि महाराज वही राम है कि कोई और राम है जो है, केवल इतना। भगवान शंकर ने क्या है, कैसे कैसे शब्द गोस्वामी जी महाराज शब्द कहते हैं। बोले एक बात नहीं मोह सुहानी और यद्यपि मोह बस कहे, तुम नहीं बोल रही थी, तुम्हारे मुख से मोह बोल रहा था। और जानती हो ऐसे शब्द कौन लोग कहते हैं, तो बड़ी सावधानी से सुनिएगा इस बात को जो है, क्योंकि कोई भी शब्द बोलते समय जीवन में अमर्यादा न होने पाए। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं, और किसके प्रति बोल रहे हैं, वो तो पार्वती और भोलेनाथ है। भगवान शंकर और पार्वती भला अलग थोड़ी है, वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। पार्वती जी और शंकर जी जो है वो तो एक ही है। अरे अर्धनारीश्वर के रूप में तो और भी एक ही है। लेकिन केवल लोक कल्याण के लिए बड़ी सावधानी से जो है, बोले कहाँ सुनहि अस अधम नर, कौन, बोले ग्रसे जे मोह पिशाच, जे मोह रूपी पिशाच जिनको ग्रस लेता है वही। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, पार्वती जी के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हें तो मोह रूपी पिशाच ने, और इतना ही सही संतोष नहीं हुआ। बोले कहाँ सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, और बोले पाखंडी हरिपद विमुख जाने ही झूठ न साच। जो अत्यंत पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों के विरोधी हैं, जो सत्य और असत्य का में भेद नहीं कर पाते हैं, जाना ही झूठ न साच। बोले अज्ञ, जो महान अज्ञानी हैं, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, और काई विषय मुकुर मन लागी। जिनके जीवन में जो है विषय रूपी, जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जो है लग गई है, मलिन बना दिया है मन रूपी दर्पण जिनका। बोले काई विषय मुकुर मन लागी, और कहीं ते वेद असम्मत बानी, वे वेद विरोधी बात कहते हैं, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ये शब्द समय कहा। भगवान शंकर ने क्यों कहा ये शब्द, याद रखिए। भगवान शंकर का अभिप्राय, पूर्व जन्म में यही सती भगवान शंकर के साथ अगस्त के आश्रम में गई थी, और अगस्त उस समय जो है वो अगस्त जी ने इनका पूजन कर दिया था। तो इनके मन में भावना आ गई थी कि जो मेरा पूजन स्वयं कर रहे हैं, इसका अभिप्राय कि मुझे अधिक बुद्धिमान मान रहे, मैं इनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हूँ, और जब मैं इनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हूँ तो ये कथा क्या सुना सकते हैं मुझे, इनसे कथा क्या सुना। उन सती ने जो है वो कथा क्यों, बोले पिता का जो संस्कार था। गोस्वामी जी बार बार शब्द कहते, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो दक्ष का बुद्धिमत्ता का, ये वस्तुतः सती के मन में भी कोई अहंकार नहीं था। सती के मन में भी ना सोचना चाहिए, ये भगवान शंकर को अधिकार है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि लीला में जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए नाटक तो करना ही पड़ेगा, और उस नाटक में जो अभिनय जिसको सौंपा गया, बोले सती को जो अभिनय सौंपा गया वो सती कर रही है। वहाँ पर मुनि सन विदा चले भवन संग दक्ष कुमारी। और गोस्वामी जी महाराज अंत में भी कहते हैं, कही देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न दक्ष कुमार। दक्ष की बुद्धिमत्ता का, और उस कारण से
कथा नहीं सुनी थी। आज भगवान शंकर लोक लीला में, याद रखिएगा, लोक लीला में वैसे सती और पार्वती एक ही हैं। लोक लीला में भगवान शंकर परीक्षा ले रहे हैं, क्या दिखाने के लिए संसार में कि वो पूर्व जन्म वाला संस्कार कहीं बचा हुआ तो नहीं है अभी तक। ऐसा होता है कि रोग जो है वो होता है, वो चिकित्सा की जाती है, रोग समाप्त भी हो जाता है। डॉक्टर चिकित्सा करता है और रोग पूरा समाप्त हो गया, उसके बाद भी चिकित्सक कहता है कि भाई हर 6 महीने में आकर के एक बार जो है जरा जांच करा लिया करो। क्यों? बोले कहीं फिर से तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो है वो रोग तो समाप्त कर दिया गया कि, लेकिन कहीं न कहीं जो है बहुत भीतर गहराई में कोई कीटाणु बचा हो जो फिर से जो है वो जीवित हो जाए। इसलिए समय समय पर जो है भगवान शंकर को लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि अहंकार तो उस समय तो जो है वो समाप्त हो गया था, उस समय तो जो है लेकिन समाप्त ना हुआ हो, केवल दब गया हो, छिप गया हो। और तब जिस समय भगवान शंकर ने, सोचिए आज कोई वक्ता ऐसे शब्द कह सकता है? अगर किसी वक्ता से इससे एक पूरे शब्द तो कल्पना मत करिए क्या होगा, लेकिन अगर एक दो शब्द भी अगर ऐसा श्रोता के प्रति अगर निकल जाए वक्ता के मुख से, तो अगर बहुत शिष्ट श्रोता होगा तो यही करेगा कि केवल जो है वो कथा से उठ करके चला जाएगा, हमें नहीं सुनना आपकी कथा जो है। लेकिन भगवती पार्वती, जिस समय भगवान शंकर ने इतने तीक्ष्ण शब्दों में का प्रयोग किया, तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं जानती हूं मैं कथा की अधिकारी नहीं हूं, मैं जानते, मुझे पता है कि मैं कथा की अधिकारी नहीं हूं। बोले यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी है, मैं अधिकारी नहीं हूं कथा की, राम कथा की है। बोले राम कथा की गंगा जो है उसको वो योग्यता मुझ में नहीं है। तो फिर पूछ क्यों रही हो? भगवान शंकर, पार्वती जी ने कहा महाराज मुझ में तो योग्यता नहीं है, लेकिन मैं पूछ इसलिए रही हूं। क्या? बोले पात्र देख करके मुझे मत सुनाइए। क्यों? बोले पात्र तो हूं नहीं मैं उसकी, और जब पात्र हूं ही नहीं तो महाराज वो तो मुझे आशा भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर पूछ क्यों रही हो? फिर आशा फिर क्या लगाए हो? बोले मैं कथा की पात्रता के कारण से आशा नहीं लगाई हुई, तब फिर क्यों आशा लगाई हो? तुरंत कहा कि महाराज योग्यता के कारण नहीं। तब बोले यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। महाराज योग्यता देख करके नहीं, लेकिन मैं आपके मन कर्म वचन से आपकी दासी हूं, तो कम से कम अपनी दासी के ऊपर तो कृपा कर सकते हैं ना, जो है। अरे दास और सेवक जो है वो तो कृपा का ही अधिकारी है, जो है वो तो केवल कृपा पर ही आश्रित है। दास और अधिकारी के जीवन में जो है वो केवल कृपा ही तो चाहिए उसके, कृपा से ही तो उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए बोले यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, और दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। बोले गूढ़हु तत्व न साधु दोरावही, और आरत अधिकारी जहां पावही। जहां पर जिस समय कहा कि महाराज मेरी योग्यता देख करके नहीं, अपनी दासी समझ करके, अपनी सेविका समझ करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और अपनी सेविका समझ करके मुझे अपनी सेविका समझ करके, जिस समय शब्द कहा भगवान शंकर गदगद हो गए। अरे इतनी अधिक विनम्रता,
भगवान शंकर के मुख से तुरंत निकला, अरे पार्वती, है तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे जीवन में कभी मोह आ सकता है क्या? है? तुम्हारे जीवन में बोले सपने हूं। अरे जागृत की तो बात क्या, सपने में भी ये नहीं आ सकते हैं क्या? बोले सपने हूं तव मन माहि, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। ना तो शोक तुम्हारे जीवन में आ सकता, स्वप्न में भी, अरे जागृत की तो छोड़ो, स्वप्न में भी ना शोक है आ सकता है, न मोह आ सकता है, न अज्ञानता आ सकती है, न संदेह आ सकता है, न भ्रम आ सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है। क्यों? बोले विश्वास मुझे इसलिए है, बोले आधार क्या है, क्यों नहीं आ सकता है तुम्हारे जीवन में? क्यों? तो भगवान शंकर ने मूल आधार बताया। क्या? बोले मूल आधार गुणों का, जब मूल आधार वस्तुता जो है वो क्या होने चाहिए? गुण तो जीवन में हो, लेकिन एक बात याद रखिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुण हमारी योग्यता का परिणाम है ये गुण। तब बोले गुणों का आधार क्या? भगवान शंकर के मुख से निकला। क्या? बोले तुम्हारे जीवन में नहीं है, नहीं आ सकते हैं। क्यों? आधार क्या है? बोले राम कृपाते पार्वती सपने हूं तव मन माहि। भगवान राम की कृपा के कारण, और इसका यह सीधा सा अभिप्राय है, बोले गुणों को जब हम अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेंगे, अपने साधन का प्रमाण मान लेंगे, जो है जब हम अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेंगे कि हमारी योग्यता से आए हैं, हमने इतनी कठिन साधना की है तब आए हैं, तो याद रखिए वो अंत में कहीं ना कहीं जीवन में पतन की ओर जा सकते हैं। लेकिन जिन गुणों का आधार राम कृपा, भगवान शंकर ने कहा, बोले राम कृपाते पार्वती सपने हो तो मन माहि, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। कुछ नहीं है? इतना बड़ा प्रमाण पत्र सोचिए, हैं कहाँ तो वो शब्द थे और कहाँ ऐसा प्रमाण पत्र, स्वप्न में भी नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मैं समझ गया कि क्यों प्रश्न किया है। बोले तदपि आशंका कीन्हु सोई, अरे कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने ऐसी शंका इसलिए की है क्योंकि जिससे कहने वाले का भी कल्याण होगा, सुनने वाले का भी कल्याण होगा। जो कह रहा है उसका भी कल्याण है, जो सुन रहा है उसका भी कल्याण है। तुम तो वस्तुतः सबके कल्याण के लिए है। तुम्हारे अंतःकरण की जो भावना है वो सबके कल्याण करने की भावना है। इसलिए तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। और तब भगवान शंकर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। और उस कथा में जब कहना प्रारंभ किया भगवान शंकर ने, तो अब यहां भी समस्या आ गई है। क्या? बोले यहां समस्या ये आ गई कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर जब वक्ता कथा कहना प्रारंभ करता है तो ध्यान करता है, नेत्र बंद करके ध्यान करता है। भगवान शंकर ने भी जो है वो नेत्र बंद करके ध्यान किया। बोले मगन ध्यान रस दंड जुग। भगवान शंकर जो है वो ध्यान करते हैं। तो यहां प्रश्न ये है कि साधारण वक्ता जो ध्यान करता है वो तो समझ में आता है। क्यों? बोले साधारण वक्ता का मन जो है वो हमेशा संसार में लगा रहता है, हमेशा संसार में मन लगा रहता है। तो जितनी देर कथा कहता है उसमें जो है फिर मन को भीतर ले जाने की चेष्टा करता है, भगवान में ले जाने की चेष्टा करता है कथा कहने के लिए, क्योंकि उसका मन जो है वो बाहर लगा हुआ है। शंकर जी को ध्यान की क्या आवश्यकता थी? क्यों? बोले शंकर जी तो हमेशा व्यवहार में रहते हुए भी जो है वो ध्यान में ही रहते हैं। शंकर जी है, शंकर जी को ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, शंकर जी क्यों लगाते हैं? बोले शंकर जी जो लगाते हैं वो साधारण वक्ता जो है वो वस्तुतः भगवान से जो है
वो साक्षात्कार करके हृदय में जाकर के और भगवान से संपर्क जोड़ता है, अपना संबंध जोड़ता है भगवान से, सूत्र जोड़ता है भगवान है? अपने मन की गति जो है वो भगवान के चरणों में, भगवान के करकमल में समर्पित कर देता है। जो संसार में फैला हुआ है अब संसार से हटा करके भगवान के हाथ में उसको सौंप दिया, भगवान से संपर्क जोड़ देता है। लेकिन शंकर जी तो हमेशा ही जुड़े हुए हैं। राम और शंकर जो है, जो राम है वही शंकर है, जो शंकर है वही राम है। लेकिन शंकर जी क्यों भीतर गए, ध्यान क्यों कर रहे हैं, क्यों? बोले साधारण वक्ता संपर्क जोड़ने के लिए, और भगवान शंकर गए हृदय में, क्यों? हृदय में जाकर के भगवान से कहा, महाराज बाहर श्रोता बैठा हुआ है, भीतर आप हैं, मैं तो आप ही के पास लगा हुआ हूं, मैं तो आप ही के पास रहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए जो है वो हृदय से बाहर जाइए, तब ना मैं सामने वाले को कथा सुना सकता हूं। सामने वाला हाथ जोड़े बैठा हुआ है कथा सुनने के लिए है। तो सांसारिक वक्ता जो है वो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए जाता है, और भगवान शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए कि महाराज थोड़ी देर के लिए जरा बाहर निकलिए तो फिर कथा शुरू हो है। आप में ही लगा रहूंगा तो जो है वो मन कथा में क्या कह पाऊंगा मैं जो है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साधारण वक्ता मन को भीतर ले जाता है, और भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर मन को भीतर नहीं ले गए, शब्द है वहां पर क्या? बोले मगन ध्यान रस दंड जुग और पुण्य मन बाहिर कीन, मन को बाहर किया। क्यों? बोले मन को भीतर करना चाहिए कि मन को बाहर करना चाहिए? मन तो भगवान में जब लगेगा तब ना कथा कहेगा, जो है भगवान से जुड़ा होगा। लेकिन बोले भगवान शंकर मन को बाहर करते हैं, क्यों? शंकर जी ने भगवान से कहा कि महाराज थोड़ी देर जरा कृपा कीजिए, जो है अब बाहर जाइए तो सामने वाला श्रोता बैठा हुआ है, उस कथा कहें। भगवान राम ने सीधे कह दिया, क्या? बोले कथा हो चाहे ना हो, लेकिन इतना बढ़िया घर मुझे कहाँ मिलेगा। शंकर के हृदय को छोड़ करके जो है वो इतना सुंदर घर है, इस घर को छोड़ के तो मैं जा ही नहीं सकता हूं कभी, जो है। और सही बात है, जब सचमुच में जहां श्रद्धा है, भगवान शंकर बोले जब जहां पर श्रद्धा है और जब ईश्वर हृदय में आ जाता है तो याद रखिए फिर तो भगवान के चाहने पर भी जो है भगवान छोड़ के नहीं जा सकते हैं उसको, है? कितना भी करे लेकिन भगवान छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये तो छोड़ना पकड़ना, ये तो संसार की भाषा है, संसार का स्वभाव है। संसार पकड़ता भी कहाँ है, संसार जो है पकड़ता हुआ जो दिखाई पड़ता है वो याद रखिए थोड़े पकड़ते हुए भी कितने दिन में छोड़ देना है, कब छोड़ देना है, पहले से उसकी पूरी योजना रहती है। केवल अपने स्वार्थ के लिए जितने दिन पकड़ने का नाटक करना है बस वही करता है संसार में, लेकिन वो तो ईश्वर ही है। जब ईश्वर हृदय में आ गया, भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो याद रखिए फिर भक्त भी चाहे तो भी जो है भगवान नहीं छोड़ के जा सकते उसको। शंकर जी से भगवान राम ने कहा, महाराज अब आपकी कथा श्रोता आपका है? वक्ता आप हैं, लेकिन महाराज आप श्रोता वक्ता आपस में निपटिए, लेकिन मुझे इतना बढ़िया स्थान तो कहीं मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैं तो इस घर को छोड़ के नहीं जा रहा हूं। और तब गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बोले जब भगवान नहीं गए हृदय को छोड़ करके, तब बोले पुनिमन बाहिर मगन ध्यान रस दंड जुग और पुनिमन बाहिर की। भगवान शंकर ने अपने मन को बाहर निकाला। क्यों? भगवान शंकर ने कहा ठीक है महाराज अब आप नहीं जा रहे हैं तो सामने श्रोता बैठा हुआ है तो चलिए हम ही निकल रहे हैं बाहर, जो है? क्योंकि सामने वाले श्रोता को जो है कथा तो सुनानी ही है? आपके गुणों का प्रचार, आपके गुण जो है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन है। भगवान शंकर
वर्णन करते हुए जिस समय वर्णन करने लगे भगवान श्री राम के गुणों का, उसके पार्वती जी का प्रश्न था। क्या पार्वती जी का प्रश्न था कि महाराज आप ये बताइए, बोले पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। महाराज राम के अवतार जो है वो किस कारण से होता है, भगवान राम का अवतार किस कारण से होता है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, किस कारण से श्री राम का अवतार होता है वो यही कारण है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसी कारण से अवतार होता है, यही कारण है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। शंकर जी का शब्द यही है। क्या बोले, हरि अवतार हेतु जेहि होई और इदम मिथ्यम कही जाए न सोई। यही कारण है, ऐसा ही कारण है, इसी कारण से अवतार होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता है। हरि अवतार हेतु जेहि होई इदम मिथ्यम कही जाए न सोई। तो महाराज आप नहीं बताएंगे? नहीं नहीं बताऊंगा कि किस कारण से होता है। तो महाराज जब शंकर जी ने कहा कि नहीं बताऊंगा जरूर, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इसी कारण से हो रहा है, इसी कारण से अवतार हुआ है, फिर भी लोग उत्तर देते हैं यही कारण है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी वेद पुराण संत मुनि ये सब जो है बोले तदपि संत मुनि वेद पुराणा और जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। वेद पुराण मुनि शास्त्र सब जो है वो कोई ना कोई कारण तो खोजते ही है, कोई ना कोई कारण तो बताते ही हैं। और याद रखो जितने भी कारण बताते हैं वो स्वमति अनुमाना, वो अपनी अपनी बुद्धि से बताते हैं, याद रखो जो है। और ईश्वर बोले बुद्धि से परे है, मन बुद्धि पर पानी अगोचर प्रकट कभी कैसे करे। ईश्वर बुद्धि से तो सब लोग जो है वो अपनी अपनी बुद्धि का जो है वो नाव चला रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि का जो है वो तैर रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। लेकिन यही एक कारण है, बोले तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। और तस्मय सुमुख, मैंने वेद पुराण संत मुनियों से जो सुना है और उसके बाद सबसे सुनने के बाद फिर कुछ मुझे भी लगा, कुछ अनुमान मेरी भी बुद्धि लगा रही है, मैं सबको मिला करके बोले तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। तस्मय सुमुख सुनावो तो ही और समझ परे जस कारण मोही। भगवान शंकर कारण बताते हुए कहते हैं, अनेक कारण बताए भगवान शंकर ने। उसमें कारण बताया, एक कारण बताया कि भगवान के बड़े दो प्रिय सेवक हैं, द्वारपाल हैं वैकुंठ में भगवान के। एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं। कहा जाता है कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने इनको शाप दे दिया, दोनों द्वारपालों को। और वो शाप क्या दे दिया? कहा जाता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, ये चारों मुनि। लेकिन कहा जाता है इनके लिए तो कोई छूट रोक थी ही नहीं, लेकिन और हमेशा ही आते जाते रहते थे। लेकिन एक बार इन्होंने, इन दोनों ने जैसे ही ये दर्शन करने के लिए गए और दरवाजे के भीतर जाने, द्वार के अंदर जाने लगे, इन्होंने तुरंत छड़ी लगा करके रोक दिया कि पहले अनुमति लेना पड़ेगी तब आप जा सकते हैं, जिसको कभी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। और तब उस समय कहा जाता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने शाप दे दिया, तुम्हारे कारण हमें 3 घड़ी विलंब हुआ है भगवान का दर्शन करने
में, इसलिए हम शाप देते हैं। क्या बोले, तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, तुम्हें जो है वो मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें 3 जन्म लेना पड़ेगा। भगवान शंकर यही कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब कोऊ। बोले विप्र शाप ते दूनों भाई, और तामस असुर देह तिन्ह पाई। और वो 3 जन्म लेते हैं। बोले 1 जन्म दिया था जय, लक्ष्मी जी को रोक दो। सोच लीजिए, यानी घर की मालकिन, स्वामिनी, इतना बड़ा उद्दंडता आ गई, ये कुंठा, उनको भी रोक दिया इन्होंने। लेकिन भगवती महालक्ष्मी माँ है। माँ तो बालक के जो है वो जितने भी अपराध होते हैं बालक कोई अपराध भी करता है तो पिता तक समाचार ना पहुंचने पाए, माँ उसको जो है वो क्षमा करके और माँ उसको ढक देती है कि भगवती महालक्ष्मी तो माँ है। माँ के मन में तो, लेकिन ये कुंठा क्या, सीधा सा अभिप्राय है। ये लोग देख रहे हैं, याद रखिए, सेवक के मन में कुंठा होना जो है वो जिसमें नहीं है वो बड़ा भाग्यशाली जो है, वो स्वामी की महान कृपा है, उसके ऊपर भगवान की महान कृपा है। क्यों बोले, सेवक जो है वो स्वामी को देख रहा है तो उसको दिखाई तो पड़ रहा है स्वामी के, जैसे हमारे 2 हाथ है इसके भी 2 हाथ है, हमारे 2 पैर हैं इसके भी 2 पैर हैं, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही इसका भी शरीर है। लेकिन स्वामी को सम्मान मिल रहा है, स्वामी के प्रति ही जो है स्वामी के से लोग आते हैं मिलने के लिए, घंटों बैठे रहते हैं। अब उनके मन में एक जो सेवक, जो याद रखिए जो निकट वाले हैं, उनके मन में कुंठा जो है वो जल्दी आ जाती है। क्यों बोले, उनको हमेशा पास में रहते हुए उनको विशेषता तो कोई दिखाई पड़ती नहीं है, और जब विशेषता दिखाई नहीं पड़ती तो उनको यही दिखाई पड़ती है कि इतने लोग क्यों, जो आ रहा है वो भीतरी दर्शन जो है वो हड़बड़ाहट में आ रहे हैं और भीतर चले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वर्णन तो यही है कि भाई जय विजय भी जो है ये भी चतुर्भुज हैं, जैसे भगवान नारायण चतुर्भुज है ऐसे ये भी चतुर्भुज है और उसी प्रकार से रहते हैं। तो इनके मन में अगर जहाँ तक कि जो है विनम्रता की बात है तो भाव आना चाहिए कि हम तो सेवक हैं, लेकिन हमारा स्वामी कितना महान है, कि हमारा स्वामी कितना उदार है कि हमें अपने समान ही जो है वो रूप रंग और चतुर्भुजा उसने दे दिया है। हमारा स्वामी कितना, ये अगर विनम्रता हो, अगर श्रद्धा हो तो याद रखिए ये भी भावना आ सकती है। लेकिन एक कुंठा आ जाती है, और याद रखिए जब कुंठा आ जाती है, अहंकार की कुंठा आ जाती है जो है, ये भगवान जो है वो लोक कल्याण के लिए जो है। और जिस समय शाप दिया 3 जन्म है, कहा जाता है कि भगवान तुरंत दौड़ करके आए। भगवान को जैसे ही पता चला भगवान दौड़ के आए। जय विजय तो कांप रहे थे शाप को सुन करके, लेकिन जैसे ही भगवान आए, भगवान ने तुरंत कहा ऋषि मुनियों से, महाराज अरे ये तो सेवक हैं, अगर आपके विरुद्ध मेरी भुजा भी अगर कोई कार्य करेगी तो महाराज मैं अपनी भुजा को भी काट के फेंक दूंगा जो है। छिन्याम स्वबाहुम अपि चेत प्रतिकूल वृत्ति है, जो आपके विरुद्ध कार्य करे। आपने अच्छा किया कि इनको शाप दे दिया। ये भगवान का न्याय, लेकिन याद रखिए न्याय में भी भगवान की कृपा क्या है। उस समय भगवान की कृपा का सेवक के प्रति कितना प्रेम करते हैं भगवान जो है। भगवान ने यही कहा, महाराज आपने इनको जो है वो शाप दिया है कि इन्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन महाराज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। क्या बोले, अगर ये 3 जन्म लेंगे तो इनका जो है वो कल्याण करने के लिए मैं 4 जन्म लूंगा जो है। ये भगवान की सेवक के प्रति, अगर सेवक 3 बार संसार में आएगा तो भगवान 4 बार आएंगे उसके कल्याण के लिए जो है। ये सेवक के प्रति जो है वो अत्यंत करुणा, हाँ, जिसको गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या
महाराज मेरे कुटिल जन्म जो है, कुटिल कर्म जहाँ कहीं भी जो है मुझे लेकर के जाएं, कोई चिंता की बात नहीं है। कुटिल कर्म लय जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरी आई। हाँ, मेरे कुटिल कर्म कहीं भी मुझे ले जाएं, लेकिन बस एक कृपा कीजिएगा। क्या? बोले तह तह जनि छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। जैसे कछुआ जो है, कछुई मादा अंडे तो देती है सूखे में, रेत में, बालू में देती है, लेकिन अंडे देने के पश्चात जो है फिर जल में चली जाती है और हमेशा जल में रह कर के चिंतन करती रहती है, और उसके चिंतन का परिणाम हमेशा जो है वो अंडों का चिंतन करती रहती है। परिणाम होता है कि वो जो अंडे जो है वो समय पर जो है फूट जाते हैं, समय पर जो है वो बच्चे उसमें से निकल आते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने कहा, महाराज मेरे कर्म चाहे जहाँ मुझे ले जाएं, लेकिन तह तह जनि छिनि छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। महाराज जैसे कछुए हमेशा चिंतन करते, मैं तो आपको जो है भूल जाऊंगा, लेकिन आप जो है मुझे मत भूलिएगा। यही बस केवल आपसे प्रार्थना है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, भगवान सेवक पर करुणा करने के लिए, सेवक पर कृपा करने के लिए सर्वदा सन्नद्ध हैं। भगवान ने कहा कि अगर ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 जन्म लूंगा इनका कल्याण करने के लिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती एक जन्म कर कारण येहा, और जेहि लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण ये है जिस कारण से श्री राम ने जो है वो मनुष्य शरीर धारण किया। आगे अनेक कथाएं सुनाते हैं भगवान शंकर, और किस प्रकार से फिर जो है वो राम कथा गंगा आगे बढ़ती है, उसकी चर्चा जो है हम लोग जो है वो आगे के घाटों पर जो है वो कल से स्नान जो है वो करेंगे। ये तो राम कथा गंगा जो है वो प्रवाहित हो रही है, और इसको जो है पुनः बारंबार जो है वो सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।